दोस्तों जो यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से फॉर्म निकाला गया है या फिर फॉर्म निकाले गए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर या फिर डिक्लेरेशन थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा है क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं इससे रिलेटेड या फिर इनका साइज वगैरह कैसे क्या आपको सेट करना है ताकि एक बार में ये सभी फाइलें यहाँ पर आपको अपलोड हो जाए, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करनी है कैंडिडेट की, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद 5वें स्टेप पर जब आप आएंगे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनसे रिलेटेड। तो इसके लिए दोस्तों हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 17 पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो फोटोग्राफ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आपको लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी कि फोटोग्राफ आपकी नई होनी चाहिए, कोई भी नाम डेट वैसे उसमें डालना नहीं है। जो भी कलर उस फोटोग्राफ में होना चाहिए वो लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर होना चाहिए, तो आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। इसके बाद आपको बिल्कुल सीधे कैमरे की तरफ देखना है, कोई भी आंखों में रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी कैमरे का फोकस वगैरह आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। दोस्तों कोई भी हेड टोपी ग्लासेस वगैरह आपको नहीं लगानी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी ये सब चीजें लगाकर फोटो खिंचवाते हैं तो आपकी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद साइज इसका रखना है दोस्तों 20 से 50 KB के बीच में। फोटोग्राफ का पिक्सल्स वगैरह इतना ज्यादा जरूरी नहीं रहता, डायमेंशन वगैरह, तो उसकी आपकी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बता दूंगा कैसे कि आपको साइज यहाँ पर सही करना है इसका फोटो का। वैसे 20 से 50 KB के बीच में इसका साइज रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही करना है, व्हाइट बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, यानी कि पेपर पर कोई भी लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कई बार कई कैंडिडेट कॉपी का पन्ना फाड़ लेते हैं, उस पर साइन करके अपलोड कर देते हैं, तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है, उस पर ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं। साइन आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, नॉर्मल हैंडराइटिंग में करने हैं, चाहे तो आप हिंदी में साइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कैपिटल लेटर्स में सब अक्षर नहीं बनाने हैं यहाँ पर, नहीं तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। ब्लैक पेन से ही आपको साइन करने हैं। लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन लगाना है व्हाइट पेपर पर, ये भी बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए आपको। उसके लिए आप चाहे तो ब्लू इंक यूज कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक इंक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी डिक्लेरेशन दोस्तों आपको लिखना है वो भी आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है, ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है और बिल्कुल सही सही डिक्लेरेशन लिखना है। अब डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब इसके दोस्तों आप पेज नंबर 16 पर आएंगे, मतलब उसके एक पेज ऊपर ही आएंगे, यहाँ पर आपको सामने डिक्लेरेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर लिखना है आई के बाद कॉमा लगाकर आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ देना है आपको। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पूरा नाम जो भी आपने फॉर्म में फिल किया वही नाम आपको लिखना है। और कैपिटल लेटर्स में पूरी चीजें नहीं लिखनी है आपको, जैसे तो यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ मिल रहा है वही कैपिटल बनाना है और सब कैपिटल नहीं बनाने। आपको नाम का पहला लेटर कैपिटल बनाकर अपना नॉर्मल हैंडराइटिंग में नाम लिख देना है, उसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ से शुरू करना है। हियर आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा सेम टू सेम आपको लिखकर यहाँ पर स्कैन कर लेना है, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, मतलब फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन, उन सबकी फोटो खींच लेनी बिल्कुल साफ साफ। इसके बाद दोस्तों हमें इसका साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं formjankari.com पर। ये हमारे पास वेबसाइट है, इसकी मदद से आप बड़े आराम से फ्री में किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको आएंगे जब यूजफुल फाइल का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में, इसमें आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक एक करके जो भी आपने डॉक्यूमेंट की फोटो खींची हो या फिर स्कैन करवाए हो, जो भी आपने करवाए हो, यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है। अच्छे से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो फोटो, जो भी फोटोग्राफ हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, तो मान लीजिए ये वाली फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, कभी मेरी रिजेक्ट नहीं होगी फोटो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर पिक्सल्स ही रहने देंगे सभी केस में, आपको कोई भी चेंज नहीं करने है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर लिखकर आने लगेगा। अगर वो 20 से 50 KB से ज़्यादा कम हो रहा हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डाल देना है 300, यहाँ पर आपको डाल देना है 400। अगर नहीं भी हो रहा तो भी आप ये चीज़ डाल सकते हैं। वैसे मेरी डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर सही था, लेकिन फिर भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ 300 और 400। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया आपकी इमेज का साइज यहाँ पर लिख कर आने लगेगा। आप बोलेंगे ये तो 16 KB का हो चुका है, कम हो चुका है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप यहाँ से। आप देखेंगे इसका साइज 30 KB के आसपास हमने कर लिया है, बढ़ाकर थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, 20 से 50 KB के बीच में आपको साइज करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं दोस्तों। तो सिग्नेचर मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने, ये साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ब्लू पेन से भी आपको साइन नहीं करने, वो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। चाहे आप ऐसे भी साइन करें तो भी आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे ब्लू पेन से अगर आप करते हैं तो आप चाहे तो ऐसे साइन कर सकते हैं, चाहे हिंदी में करने हो तो आप इस तरीके से साइन कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आपको साइन करना है व्हाइट पेपर पर। मैं यहाँ पर साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब साइन के केस में दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है
500 और इस वाले ऑप्शन में डाल देना आपको 250। आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज यहाँ से 15 से 20 के बी के आसपास हो चुका होगा। इसको थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 के बी के आसपास कर लिया है। आपको 10 से 20 के बी के बीच में सिग्नेचर का साइज रखना है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का भी साइज सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर बता रखा है 20 से 50 के बी के बीच में आपको थंब इंप्रेशन का साइज रखना है। तो वापस से मैं यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है इस तरीके से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे थंब इंप्रेशन केस में भी आपको यहाँ पर 500 डालना है और इस वाले ऑप्शन में आपको 250 डाल देना है इसी तरीके से। इसके बाद क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर थंब इंप्रेशन का साइज लिख कर आने लगेगा। 20 से 50 के बीच में आपका साइज नहीं हुआ हो तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने 30 के बी के आसपास कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो डिक्लेरेशन साइज यहाँ पर 50 से 100 के बी के बीच में बता रखा है। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन एक लिख रखा है सैंपल के लिए। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन लिखना है। आप देख सकते हैं सभी कैपिटल अक्षर मैंने कैपिटल नहीं बना रखे, नॉर्मल हैंडराइटिंग में यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन लिख रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब डिक्लेरेशन केस में दोस्तों आपको बैथ में डाल देना है 1000 और यहाँ पर डाल देना है आपको 300। आप देखेंगे आपका साइज यहाँ पर 100 के बी के आसपास हो चुका होगा। 50 से 100 के बी के बीच में अगर नहीं हुआ हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मैंने यहाँ पर 80 के बी के आसपास कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको भी। अब दोस्तों वापस से आ जाते हैं अपलोड करने वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है। सभी चीज़ों को हमने बना ही लिया था, आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट करते हैं। एक बार में हमारी फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं। एक बार में हमारे साइन भी अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ों को टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जब आप 5th स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन वो आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है जो हमने बनाया था। एक बार में हमारी ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। तो ये फाइल भी हमारी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद बस कैप्चा डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने के।